इस बार हमने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक यूपी और यूके। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दरअसल बजट पेश किया गया है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने 4 नए एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ रुपए बजट की घोषणा करवा दी है। ये 4 एक्सप्रेसवे जो नए बनेंगे ये चुनाव तक पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे कह पाना मुश्किल है, लेकिन उसमें कई ऐसे जिले हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। उन इलाकों में एक्सप्रेसवे को ले जाया जाएगा। उसमें गंगा एक्सप्रेसवे है, बिंदु लिंक एक्सप्रेस है। इस तरह से उन क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी मजबूती बनाने के लिए इस एक्सप्रेसवे की तैयारी की है, जहां पर बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कमजोर दिखी है। अब इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से अखिलेश यादव क्या करें? अखिलेश यादव आगरा एक्सप्रेसवे की कहानियां गिनाते रहे, लेकिन अब वही योगी आदित्यनाथ हैं जो विधानसभा चुनाव के बाद ये कहेंगे कि हमने 10 सालों में 17 पहले एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और अभी 4 और। तो इस तरह से 20 से अधिक एक्सप्रेसवे अगर यूपी में बन जाएंगे तो इसकी कहानी बड़ी एक लंबी हो जाएगी। इसे विकास के पैमाने पर माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से 4 एक्सप्रेसवे की चर्चा हुई है, पूरी घोषणा हुई है, पूरे बजट में उसे बताया गया है। आइए हम आपको चलते हैं योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो सुनवाते हैं जिसमें खुद कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बनने से क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे और किनको किनको लाभ मिलेगा। इस बार हमने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की है, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक, यानी वाया हरदोई फर्रुखाबाद तक, इसको हम लोगों ने एक तो इसके लिए बजट का प्रावधान किया है। दूसरा, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इसी मार्ग से ले जाते हुए शक्तिनगर सोनभद्र तक जोड़ने के लिए भी एक घोषणा इसके साथ हम लोगों ने की है, जिसमें बिंद एक्सप्रेसवे के रूप में हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने इसमें आज के इस बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और गंगा एक्सप्रेसवे को ही हम लोगों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था आज के इस बजट में प्रस्तावित की है। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर इस बार हमारे जो अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए हम लोगों को ये अनुभव हुआ है कि वहां पे आवागमन को और सुगम बनाने के लिए 2 नए ब्रिजेज बनाने बहुत आवश्यक हैं। एक शास्त्री ब्रिज के साथ पैरेलल गंगा नदी के ऊपर और एक यमुना नदी के ऊपर जो नैनी में सिग्नेचर ब्रिज है उसके पैरेलल एक नए ब्रिज बनाने के लिए, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हमने यहां पर की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक केंद्र के रूप में, एक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की गई है।